हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अभी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पार्ट है उसमें का मैं टॉपिक वाइज आज से मैं आप लोग को वीडियो लाने वाला हूं। तो आज मैं आप लोग का फर्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जो कि नंबर सिस्टम के ऊपर रहेगा। मैंने रीजनिंग का कुछ क्लास कर चुका हूं जो जिसका प्लेलिस्ट में बना चुका हूं। आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर अभी क्लासेस यूट्यूब चैनल सर्च कीजिएगा। उसके बाद मेरा जो प्लेलिस्ट में होगा उसमें जाके आप लोग सर्च कीजिएगा या डायरेक्ट उसमें होगा एसएससी जीडी 2021 रीजनिंग, तो वहाँ पे जाके मेरा टोटल जितना वीडियो है आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ जो कि मैथ्स के ऊपर है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या होगा, नंबर सिस्टम। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो होगा इसमें हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति में सबसे स्टार्ट में हम लोग को जानना जरूरी होता है कि संख्या क्या होता है या अंक क्या होता है। संख्या पद्धति में हम लोग देखेंगे अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। तो अंक को हम लोग डिजिट बोलते हैं, उसके हिंदी में अंक बोलते हैं, ठीक है। तो अंक क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग 0 to 9, 0 1 2 3 अप टू 9 तक जो होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ये 0 to 9 तक जितना डिजिट है मतलब अंक है उसको हम लोग उसी को मिला के हम लोग नंबर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 को हम लोग मिला के सिर्फ 1 अगर लिखते हैं, 1 तो क्या है, डिजिट है, साथ साथ 1 क्या है, नंबर भी है। तो हम लोग ऐसे ही देखेंगे 1 जो है डिजिट भी है और 1 नंबर भी है। 2 भी क्या है, डिजिट भी है, नंबर भी है। तो जैसे हम लोग लिखेंगे 392, तो हम लोग इसको क्या 392 को डिजिट बोलेंगे नहीं, 392 को हम लोग डिजिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 3 को हम लोग डिजिट बोलेंगे, पर्सनली इसको बोलेंगे डिजिट है, फिर 9 एक डिजिट है और 2 एक डिजिट है। तो आप लोग संख्या देखिए, संख्या क्या होता है जिसको नंबर बोलते हैं। नंबर क्या होता है, नंबर हम लोग का संख्या जो होता है, संख्या वो होता है जैसे कि हम लोग का बहुत सारा डिजिट को मिला के एक संख्या बनाया जाता है, या एक भी डिजिट से हम लोग संख्या बनता है। जैसे हम लोग 9 लिख दिए तो 9 एक डिजिट भी है कि नहीं, और साथ साथ एक संख्या भी इसको बोलते हैं। जैसे 0 1 2 3 हो गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिजिट भी है और साथ साथ क्या है, संख्या है। इतना संख्या 10 1 2 3 ये 10 डिजिट जो है इसको मिला के हम लोग संख्या बनाते हैं, या 10 डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या भी बोलते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि 5 क्या है, 5 एक डिजिट है, साथ साथ इसका अगर अकेला 5 लिखा रहेगा तो 5 एक डिजिट भी है, साथ साथ संख्या भी है। अगर हम लोग लिख दिया 59272, अगर ऐसा लिख दिए तो इसमें क्या होता है कि 2 जो है 2 एक डिजिट हो गया, 7 भी एक डिजिट हो गया, 2 भी एक फिर डिजिट हो गया। ये सब अपना पार्टिकुलरली एक डिजिट है और टोटल को हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे, इसको नंबर बोलेंगे, उसको संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को अंक और नंबर में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। अंक क्या है और नंबर क्या है। अंक क्या होता है कि 0 से 9 तक जो होता है उसको अंक बोलते हैं, उसके बाद जो आएगा उसको नंबर बोलेंगे एक साथ, और जो पार्टिकुलरली एक एक डिजिट को देखेंगे, एक एक अंक को देखेंगे तो उसको ही अंक बोलते हैं। जैसे इसमें था, इसमें 2 को देखते तो इसको अंक बोलते हैं, लेकिन एक साथ अगर बोलेंगे तो 5000 कितना था, 59,272, ये हो गया हम लोग का नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंक और नंबर होने के बाद हम लोग का नेक्स्ट हम लोग जातीय मान देखेंगे। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, जातीय मान देखिए, जातीय मान किसका निकालेंगे, इसको इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं। तो जातीय मान हम लोग जैसे कोई नंबर्स रहता है, कोई नंबर्स को हम लोग नंबर्स रहता है उसमें डिजिट का हम लोग जातीय मान निकालते हैं। तो नंबर्स पकड़ लीजिए, कोई भी नंबर है 39765 ये एक नंबर हम लोग का दे दिया। तो इसमें पूछेगा कि आपका ये जातीय मान 5 का क्या होगा। तो अगर पूछता है 5 का जातीय मान क्या होगा तो आप लोग 5 ही बोलिएगा। जिसका जातीय मान पूछेगा 7 का जातीय मान क्या होगा तो 7 होगा, 9 के कितना होगा तो 9 ही होगा। अगर जातीय मान पूछता है जैसे फेस वैल्यू जो दिखता है वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जातीय मान हम लोग को समझ में आ गया। अगर पूछता है जातीय मान 5 का जातीय मान क्या है, जातीय मान क्या है, तो हम लोग क्या देंगे, तो हम लोग 5 ही देंगे, ठीक है। 5 का जातीय मान क्या है तो 5 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जातीय मान होने के बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है स्थानीय मान। हिंदी में स्थानीय मान, इंग्लिश में बोलते हैं स्थानीय मान, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हुआ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। आप लोग इंग्लिश वाला भी देख लीजिएगा। तो स्थानीय मान में क्या होता है, जैसे एक डिजिट दिया, यही दिया है 39765 एक नंबर दिया हम लोग का ये। इसमें अगर पूछता है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यानी 9 का स्थानीय मान
स्थानीय मान क्या होगा? तो आप लोग देखिए, इसको पहले हम लोग नंबर को इन टर्म्स ऑफ 1000 10,000 उसमें तोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्थानीय मान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग 397,652 इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो पहले 3 को लिखेंगे, इंटू 1 देंगे, 3 फर्स्ट लिख देंगे, फर्स्ट डिजिट 3 है, लिख लिए। तो 3 दे के उसके बाद 1 दे के, और जितना बचेगा 3 के बाद उतना 0 दे देंगे। कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 0 हम लोग देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या आया? 3 के बाद 9 आएगा, 9 दे के इंटू 1 देकर, उसके बाद इसके बाद जितना बचेगा उतना 0 देंगे। कितना बचा? 4। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया? 7। उसके बाद 1 दे के एक एक 0 कमते जाएगा, तो यहाँ पर 3 4 हुआ, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा, प्लस 6 इंटू 10 100 आएगा, क्योंकि 6 से बाद देखिए यहाँ 6 के बाद कितना 0 है, कितना डिजिट है? 1 2 है, तो 2 0 देंगे। उसके बाद 5 के साथ कितना होगा? 1 और एक 0, क्योंकि 5 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटू 10 के पावर 1 2 इंटू 1 लिखेंगे, 10 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 के पावर कितना? 1 2 3 4, जितना 0 होता है उतना पावर दे देते हैं। प्लस 9 इंटू 10 के पावर कितना होगा? 1 2 3 4, यहाँ पे 0 कितना होगा? 1 2 3 4 5 0 होगा, यहाँ पे 3 2 5, यहाँ 5 आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 3 इंटू 10 टू पावर 5, उसके बाद 9 इंटू 10 टू पावर कितना होगा? 1 2 3 4, उसके बाद 7 इंटू 10 टू पावर 3, उसके बाद 6 इंटू 10 टू पावर स्क्वायर होगा, उसके बाद 5 इंटू 10 पावर 1 इंटू 2 इंटू 10 पावर 0। आप लोग ये समझ लीजिए, किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका हमेशा वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। जैसे हम लोग x का पावर 0 लिखे तो उसका भी वैल्यू 1 होगा, 10 के पावर 0 भी लिखेंगे तो एनी टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। अगर हम लोग y टू द पावर 0 भी लिखते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। तो यहाँ पर 10 टू द पावर 0 आराम से लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू 1 था। ठीक है, तो आप लोग इसके थ्रू हम लोग इसका स्थानीय मान फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए स्थानीय मान क्या होगा इसका। इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 9 का हम लोग का प्लेस वैल्यू निकालना था। क्या का? 9 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या होता है? तो 9 का हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 9 कहाँ है? यहाँ पे है, हम लोग 9 यहाँ लिखे थे। ठीक है, ये 9 था। तो 9 का स्थानीय मान क्या होता है? 9 इंटू 1 के पावर 1 के पावर नहीं 1 और कितना 0 है? 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 9 इंटू 1 क्या होगा? ये 10,000। तो 9 में, क्योंकि देखिए हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे जैसे 9 है 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जितना नंबर रहेगा, जितना डिजिट रहेगा उतना 0 दे देंगे। कितना डिजिट है? 1 2 3 4, तो 4 0 दे देंगे। वो हो गया हम लोग का क्या? 9 का प्लेस वैल्यू। इस संख्या में 9 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको इंटू कर लेंगे तो क्या होगा? सेम ही आएगा, 90,000 हो गया। अगर पूछ लेगा 3 का क्या होगा, तो आप लोग इस नंबर 397,652 है, अगर पूछ लिया 3 का हम लोग का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 का हम लोग पहले 3 जहाँ है वहाँ 3 लिख लेंगे। उसके बाद 3 को बंद करके जितना डिजिट रहेगा उतना 0 दे देंगे। तो कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5, तो 5 आप लोग 0 दे दीजिएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया? 3 का प्लेस वैल्यू हो गया। अगर 2 का पूछता है प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 तो लिखेंगे, उसके बाद 0 देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद डिजिट ही नहीं है। तो 2 का प्लेस वैल्यू 2 ही होगा। ठीक है, तो अगर कब हम लोग का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कब सेम होगा? यूनिट डिजिट अगर रहेगा और सेम जगह पे रहेगा तो हम लोग का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या होगा? सेम होगा। उसके मतलब यहाँ से अगर हम लोग इसको नंबर को अगर ब्रेक करने जान गए ऐसे, तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 7 का प्लेस वैल्यू अगर निकालना था, तो 7 का हम लोग कितना था? 7,000। 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है? 7,000 होता है कि नहीं होता? जैसे हम लोग 7 का प्लेस वैल्यू तो 7 लिख लेते हैं, उसके बाद इधर का जितना डिजिट है, 7 का पीछे का जितना डिजिट है सबको बंद करके उसके आगे का जितना डिजिट है उसमें 0 लगा देंगे। तो कितना डिजिट है? 1 2 3 3, तो हम लोग क्या हो गया? 7,000। कभी कभी एग्जाम में आप लोग को दे देता है कि अगर हम लोग का 7,000 ऐसे लिख रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा देता है 7 इंटू 1,000। बात तो बराबर ही है, क्योंकि 1 के बाद 3 0 है, तो सेम इंटू करने से बराबर इतना आएगा कि नहीं। और एक ऐसे भी लिख देता है 7 इंटू 10 के पावर 3, तो हम लोग 10 के पावर 3 मतलब 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आप लोग तीनों तरीका से दे सकता है, आप लोग इसको भूल मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्थानीय मान, और वो था हम लोग का क्या था? जातीय मान। तो स्थानीय मान आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो हम और जैसे डेसिमल वाला जो होता है, दशमलव वाला जो होता है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि वो कैसे होगा। आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से। इसको नंबर को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, जिस नंबर को लिखेंगे, जिस डिजिट को हम लोग लिखेंगे, डिजिट के बाद उसको बंद करके बाकी 1 देके जितना रहेगा उसको 0 दे देंगे। फिर प्लस करके सेकंड डिजिट लिखेंगे,
उसको बंद करके उसका पीछे का जितना है सबको बंद करके 1 देके लास्ट में जितना रहेगा उतना जीरो दे देंगे। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी कि हम लोग का जो दशमलव में अगर दिया रहेगा तो उसका प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो दशमलव वाला प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखिए। जैसे हम लोग सपोज अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर A B C D पकड़ लीजिए इतना दिया, उसके बाद दिया है W X Y Z, ये एक नंबर है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएं। ये एक नंबर है, सपोज ऐसा नंबर दिया है 9678.1234, ऐसा कोई एक नंबर दिया है। ठीक है, 9678.1234 एक नंबर है। मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया हूं ताकि आप एज ए होल, ये जनरल फार्मूला हो गया, ये पार्टिकुलर फार्मूला हो गया, आप लोग इस फार्मूला के थ्रू जितना भी पॉइंट का रहेगा या नंबर ऐसे भी आएगा आप लोग आराम से इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या होगा, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान पहले होगा बिना डेसिमल, स्थानीय मान डेसिमल में इन नंबर्स। ठीक है, वो डेसिमल में नहीं रहेगा जो। उसके बाद हम लोग स्थानीय मान विदाउट डेसिमल लिख लीजिएगा, विदाउट डेसिमल ये लिख लीजिएगा। स्थानीय मान हम लोग क्या लिखेंगे, स्थानीय मान जो होगा, स्थानीय मान हम लोग का जो डेसिमल वाला दशमलव वाला होगा उसको इस कैटेगरी में रखेंगे, इस टेबल में रखेंगे, और जो बिना डेसिमल वाला होगा उसको इस टेबल में रखेंगे। ठीक है, बिना डेसिमल वाला को इस टेबल में, और डेसिमल दशमलव वाला होगा उसको उस टेबल में रखेंगे। तो देखिए फर्स्ट में डेसिमल का आएगा, दशमलव का आगे जो नंबर है, सपोज हम लोग ए लिखेंगे यहाँ पे ए, तो ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर स्थानीय मान ए का निकालना होगा हम लोग का, स्थानीय मान हम लोग का निकालना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, देखिए तो स्थानीय मान ए का अगर निकालना होगा तो ए हम लोग का स्थानीय मान अगर निकालना होगा तो ए दे के 10 के पावर कितना होगा, अभी मैंने तो आप लोग को डिस्कस किया होंगी। देखिए वो ये यहाँ पे हो गया 10 के पावर कितना होगा 1 2 3 कितना होगा, इसको बंद कर देंगे, इससे लिखेंगे ना, इसको बंद करके इसका स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो इसको बंद कर देंगे, उसके बाद 1 देके जितना रहेगा उतना जीरो दे देंगे। तो 1 इधर ये डेसिमल का दशमलव का उधर मत जाएगा, दशमलव का इसी साइड का, तो हम लोग इसको बंद करके कितना जीरो आएगा, यहाँ पे 3 जीरो आएगा, 1 2 3 जीरो आ गया। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू 10 की पावर कितना होगा 3 है तो 3 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग किसका निकालेंगे, बी का। तो बी का निकालेंगे तो पहले बी देंगे इंटू 10 देंगे, यहाँ पे देखिए बी दे दिए, यहाँ पे 10 नहीं, बी दे दिए, 1 देंगे, इसको बंद कर दीजिए, 1 देके कितना जीरो देंगे, यहाँ पे 1 देके 2 जीरो देंगे, 1 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी इंटू 10 के स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, समझ में आया ना। उसके बाद हम लोग सी का अगर निकालते हैं तो सी का कैसे लिखेंगे, सी इंटू 1 देके कितना जीरो, इसको बंद कीजिए, दशमलव का उधर का नहीं देखना है, दशमलव का पहले का मैं बता रहा हूँ, इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद डी जो है सी के बाद कितना बच गया, 1 बचा तो 1 जीरो देंगे, यानी कि सी इंटू 10 के पावर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला बचा है डी को हम लोग डी लिखेंगे इंटू, उसके बाद क्या देंगे, डी का इधर बंद कर देंगे, 1 देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, कुछ जीरो दिख रहा है, कोई डिजिट दिख रहा है नहीं ना, तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी इंटू 10 के पावर कितना देंगे जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज ऑलवेज 1, किसी का पावर अगर जीरो होता है तो उसका हमेशा वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 10 के पावर जीरो लिखेंगे तभी उसका वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि 10 का सीरीज चल रहा है इसलिए 10 के पावर जीरो दिया हूँ। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम लोग अगर डेसिमल में अगर रहता है, डेसिमल का अगर स्थानीय मान निकालने का बोल दिया तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू का अगर निकालने के लिए बोला हम लोग को, तो डब्ल्यू का निकालने के लिए बोला तो डब्ल्यू आप लोग लिखिएगा इंटू, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक इसमें है, यहाँ पे डब्ल्यू जो है तो यहाँ पॉइंट से डेसिमल जो है दशमलव है, उसके बाद जितना डिजिट है 10 लिखिए, उसका पावर -1 लिखिएगा, 10 का पावर कितना लिखेंगे -1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ W लिखे इंटू 10 के पावर कितना -1, क्योंकि एक डिजिट है तो 10 के पावर -1। उसके बाद x अगर होगा तो x को क्या लिखेंगे हम लोग, x इंटू 10 के पावर कितना होगा, यहाँ पे 1 और 2 इसको भी काउंट करना है, साथ में इसको लिखे तो फर्स्ट में इसका काउंट होगा, 2 लिखे तो 2, 10 के पावर कितना होगा -2, अगर y लेंगे तो -3, ऐसा ही जाना हम लोग को, y इंटू 10 के पावर -3। ठीक है, उसके बाद z लिखेंगे तो z इंटू 10 के पावर -4। इस तरह हम लोग निकालेंगे, अगर कोई नंबर दिया रहेगा तो उसको हम लोग इसी थ्रोली ऐसे ही हम लोग जाके निकालेंगे। अब भी देखिए कन्फ्यूजन कहीं स्टूडेंट का यहाँ हो सकता है कि सर यहाँ 10 के पावर -1 क्यों आया, तो आप लोग ये ध्यान रखिए डेसिमल के बाद यदि पहला लेटर्स आएगा, पहला नंबर आएगा, पहला डिजिट जो आएगा उसका पावर हमेशा -1 होगा, दूसरा डिजिट आएगा तो 10 के पावर -2 होगा, तीसरा आएगा तो -3 होगा। ठीक है,
आप लोग इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। अभी मैं वो नंबर जो दिया था एग्जाम्पल से, मैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को यहाँ करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ जाएंगे उसको। अगर पूछ दिया हम लोग का कि यहाँ पे 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या होगा, क्या होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे। देखिए यहाँ पे स्थानीय मान यदि पूछा है, स्थानीय मान मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू। तो 2 का स्थानीय मान पूछा है, यहाँ पे 2 कौन सा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या चीज का, x का कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू क्या लिखेंगे, 2 तो 2 जो बोला वो तो लिखेंगे, लिख लिए। उसके बाद 10 देंगे, 10 देने के बाद क्या दिया है 2 का, उसके बाद इंटू 10, 10 दिया ना। 10 देने के बाद देखेंगे कितना नंबर पे, 1 2 नंबर पे वो 2 है, तो उसका पावर कितना -2 लिखेंगे, ठीक है। अगर पूछा रहता 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का, तो 3 लिखे इंटू 10 के पावर कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं। ये जरूरी नहीं, यहाँ पे 4 भी हो सकता था, यहाँ 3 भी हो सकता था, ठीक है। अगर 3 का हम लोग का पूछा होता है, यहाँ पर स्थानीय मान 3 का क्या होगा, अगर 3 का पूछा होता है तो हम लोग 3 का कैसे लिखते, 3 का स्थानीय मान 3 तो देते ही, 3 तो देना ही है। उसके बाद 10 देखे पावर कितना देंगे, 1 2 3 4, पूरा पॉइंट के जितना, पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट रहेगा सबको काउंट करके -2 द पावर लिखना है, ठीक है। तो 3 इंटू 10 की पावर -4। अगर 4 का पूछा होता तो क्या लिखते हैं, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 इंटू 10 के पावर कितना हो जाता है 1। पॉइंट के बाद देखिएगा, यहाँ से काउंट मत कीजिएगा, ये डेसिमल के बाद वाला पूछेगा तो डेसिमल का बाद लेना है, डेसिमल का पहले पूछेगा तो उसके लिए ये रूल है, डेसिमल के पहले के लिए ये रूल है, डेसिमल के बाद का ये रूल है, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा, 4 का पूछेगा तो डेसिमल, ये नंबर आप लोग भूल ही जाइएगा कि है बोल के, 1 2 3, 10 के पावर कितना हो जाएगा -3, ठीक है। ऐसे हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू को मैंने बता दिया इन मतलब डिटेल्स में, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग फ्यूचर में उसको आराम से अगर क्वेश्चन इस टाइप का है तो आप लोग कर सके। और मैंने जो ये बताया था आप लोग को इससे पहले, जो मैं फेस वैल्यू बताया उसको भी देख लीजिए। फेस वैल्यू का क्या होता है, जो दिखता है नंबर वही उसका फेस वैल्यू है। तो चलिए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग जातीय मान और स्थानीय मान के ऊपर जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग करेंगे ताकि हम लोग क्लियर कंसेप्ट हो जाए कि जातीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है और जातीय मान का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं और स्थानीय मान का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का जो है, यहाँ बोला है कि 439 एक नंबर दिया है, संख्या दिया है। आप लोग कंसेप्ट मिल गया संख्या और डिजिट में। अंक और संख्या में क्या है, प्रत्येक एक नंबर होता है जो वो संख्या डिजिट होता है, प्रत्येक ये डिजिट है, 5 डिजिट है, 7 भी एक डिजिट है। तो हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू डिजिट के ऊपर ही निकालते हैं। जैसे पूछ देते हैं 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, यानी 7 का स्थानीय मान क्या होगा या 7 का जातीय मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग कोई पूछेगा यहाँ पे कितना टोटल डिजिट है, तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है और टोटल डिजिट को मिला के एक नंबर बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि ये नंबर दिया है, ये संख्या में 9 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा। यहाँ पर स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा है, तो अंतर पूछा तो हम लोग पता है कि 9 का यहाँ पर देखिए। तो आप लोग फर्स्ट में क्या देखेंगे कि 9 कहाँ है, तो 9 यहाँ है, दिख रहा है कि नहीं, इस संख्या में 9 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 9, तो यहाँ पे 9 है। तो 9 में तो अगर हम लोग 9 का स्थानीय मान क्या होगा, पहले हम लोग 9 लिख लेंगे। इसका रूल क्या था, पहले 9 दिखा है तो 9 लिख लेंगे, उसके बाद इसका पहले का जितना उसको ढक देंगे, उसके बाद जितना डिजिट रहेगा उतना 0 दे देंगे। तो 9 तो लिख लिए, उसके बाद इधर ढक दिए तो इधर कितना बचेगा, इधर देखिए कितना 1 2 3 4 डिजिट, तो 4 0 हम लोग दे देंगे, हो गया। यानी कि 9 लिखे, उसके बाद वहाँ से उधर जितना पीछे उसका डिजिट रहेगा सबको ढक के उसके बाद जो डिजिट रहेगा उतना 0 दे देंगे, ठीक है। उसका इसका हो गया हम लोग का, ये हो गया स्थानीय मान। और इसका क्या पूछा है, जातीय मान क्या होगा, तो ये हो गया हम लोग का 9 का स्थानीय मान इतना हो गया। 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान कितना है हम लोग का, 9 का स्थानीय मान 9 देखे, उसके बाद जितना डिजिट रहेगा 9 के बाद उतना 0 दे देंगे। 1 2 3 4 डिजिट है, 4 0 दे दिए। उसके बाद 9 के जातीय मान क्या होगा, जातीय मान मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता दे रहा हूं ताकि एग्जाम में आए तो इजीली हो जाए। 9 के जातीय मान कितना होगा, 9 के जातीय मान जो जातीय मान दिखता है, जो फेस दिखता है वही होता है, तो यानी कि यहाँ पे 9 ही होगा। तो आप लोग 9 यहाँ मत लिखिएगा क्योंकि हम लोग क्या बोला है, यहाँ अंतर निकालना है, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालना है। तो ये जो 9 है वो क्या कौन सा प्लेस पे है, यूनिट प्लेस में, माने इकाई स्थान पे है। 9 कहाँ रहेगा, इकाई स्थान पे, तभी तो मैंने सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, एक ही अंक है, यहाँ 5 अंक है, तो फर्स्ट अंक जो होगा, पहला जो अंक होगा उसी का नीचे 9 लिखेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 1 9, उसके बाद यहाँ फिर 9 9
फिर 9 सॉरी 8 होगा, यहाँ से गया है ना, यहाँ से 1 गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या है 8,991 8,991, यानी कि बी हम लोग का ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, स्थानीय मान जातीय मान के बारे में आप लोग को आइडिया मिल रहा है ना कि कैसे होगा बोल के। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, ये नंबर हम लोग का दिया है, इसमें कितना डिजिट है 3 to 5 to 7 डिजिट है। तो इसमें क्या दिया है, इतना नंबर में से 3 तथा 5 का स्थानीय मान का अंतर। पहले हम लोग क्या निकालना है, 3 और 5 का स्थानीय मान का अंतर निकालना है। 3 और 5 का स्थानीय मान का अंतर देखिए, 3 का स्थानीय मान यहाँ कितना, पहला क्वेश्चन में बोला है स्थानीय मान का अंतर निकालना है 3 और 5 का। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान 3 लिखेंगे, उसके बाद इसको ढक देंगे। 3 का इधर जितना डिजिट है ढक देंगे, तो कितना बचा हम लोग का, कितना डिजिट बचा 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट यहाँ 5 जीरो दे देंगे। तो ये हम लोग का 3 का स्थानीय मान हो गया ना, 3 का स्थानीय मान। उसके बाद क्या पूछा है 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का कहाँ है, 5 हम लोग देखेंगे कहाँ, यहाँ 5 है, तो इसका पहले जितना 5 हम लोग लिख लेंगे। 5 लिखने के बाद उसके बाद इसका पहले का जितना डिजिट है ढक देंगे। कितना डिजिट और दिख रहा है इसका लेफ्ट में, राइट में 1 2, तो 2 डिजिट हम लोग 2 जीरो दे देंगे, जितना डिजिट दिखेगा उतना जीरो दे देंगे। तो यहाँ कितना 500 हुआ। तो हम दोनों का क्या पूछा था, स्थानीय मान का अंतर पूछा था। क्या पूछा था, अंतर पूछा था। तो अंतर तो ये इतना है, उसमें से कितना घटाना पड़ेगा 500 हम लोग का। तो 30,000 में 33 लाख से क्या 1 10 100,000 10,000 लाख, 3 लाख से। तो 3 लाख से हम लोग कितना माइनस करेंगे, 500 माइनस कर देंगे। तो 500 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0 0, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9, यहाँ 2 29950। देखो ऑप्शन में 29950 दिख रहा है, 29950 ऑप्शन में कोई नहीं दिख रहा है शायद। कितना है 3 2 5 6 आना चाहिए, 6 है, 2 3 5 3 2 5 3 2 5 नहीं है। इसमें हम लोग का ये ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नॉन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इतना होता ऑप्शन में तो हम लोग का ऑप्शन वाला करेक्ट होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नॉन ऑफ दिस हम लोग का करेक्ट होगा। आप लोग समझ में आ गया ना। 3 देके 3 यहाँ है, इसको बंद कर दीजिए, जितना डिजिट में जीरो है 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो दे दिए हम लोग। ठीक है, उसके बाद 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 लिखे उसको बंद करके जितना राइट साइड में डिजिट रहेगा उतना जीरो दे देंगे। तो 5 लिखे 2 जीरो दे दिए, तो ये हम लोग का निकल गया, 2 नंबर हो गया। तो इसके बाद हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसराम क्या नंबर था, अच्छा चलिए 3 और 5 का स्थानीय मान यहाँ निकालना था हम लोग का, 3 और 5 का स्थानीय मान। तो 3 और 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, देखिए 3 और 5 का स्थानीय मान अगर पूछा रहता, कोई भी डिजिट होता है यहाँ 4 7 3 6 5 कुछ भी नंबर आता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके इसमें 3 और 5 का स्थानीय मान क्या होता है, 3 और 5 का स्थानीय मान क्या, सॉरी स्थानीय नहीं, जातीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होगा, 3 और 5 का जातीय मान सेम ही होगा। जातीय मान में कोई भी नंबर दिया रहेगा, अगर 3 5 का पूछ दिया तो इसका मतलब उसका जातीय मान जो पूछा रहेगा वही उसका होगा। तो यहाँ पूछा है जातीय मान का अंतर क्या होगा, तो जातीय मान क्या दिया है 5 और 3, तो हम लोग सिंपली क्या निकालेंगे 5 और 3 का डिफरेंस निकाल के 2, ये आंसर कितना होगा हम लोग का 2 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का, देखिए 5 3 8 7 9 6 2 1 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 7 का क्या पूछा है, स्थानीय मान पूछा है, और 9 का स्थानीय मान जातीय मान, सॉरी स्थानीय मान और जातीय मान में हम लोग मतलब देख लीजिएगा, इसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं और इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। तो ये प्लेस वैल्यू, अगर हम लोग का प्लेस वैल्यू का स्थानीय मान बोलते हैं और फेस को जातीय मान बोलते हैं। तो फेस में हम लोग का 7 का फेस क्या होगा, जातीय मान 7 का कितना होगा 7 ही होगा कि नहीं होगा। 7 का जातीय मान 7 ही होगा, कहीं पे भी हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो, 7 का 7 ही होगा। तो ऑप्शन में तो 7 सब में दिख रहा है, तो इसका मतलब 7 सही है। उसके बाद हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 7 वहाँ लिख लेंगे। उसके बाद जितना उसका राइट साइड में डिजिट रहेगा उतना जीरो दे देंगे। तो 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 जीरो दे देंगे। तो इसका मतलब 7,000 हम लोग का, सॉरी 70,000 हम लोग का क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया, और 7 क्या हो गया उसका जातीय मान हो गया। तो 70,000 किस में है, 2 3 5, इसमें कितना है 7 2 2 4, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, नॉट। इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो हम लोग का 7 4 0 और कमा 7, यानी कि हम लोग का स्थानीय मान कितना होता है 7,000 और जातीय मान कितना होगा 7। ठीक है, ऐसा ही आप लोग एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग का दिया है
कि एक नंबर दिया है 532719 ऐसा एक नंबर दिया है, उसमें पूछ देगा कि हम लोग का जैसे यहाँ पूछ दिया कि 9, फिर एक 9 दे दिया, उसके बाद पूछ दिया कि इसका स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान और 9 के जाति, जैसे हम पूछ देगा कि 100 प्लेस का स्थानीय मान, जैसे ये कितना प्लेस पे है, ये 100 पे है कि नहीं, तो 100 का ऐसे पूछेगा 9 का स्थानीय मान जो 100 मतलब जो 100 प्लेस पे है, स्थान मतलब क्या होता है, सैकड़ा प्लेस पे है, जो 100 प्लेस पे है, स्थान पर है, पर तथा इकाई स्थान पे है, स्थान पर है, उसका अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया है कि देखिए, एक हो गया 100 प्लेस पे है कि नहीं, ये 100 प्लेस पे है कि नहीं 9, और एक हो गया इकाई स्थान पे, दोनों 9 दिख रहा है। 9 का स्थानीय मान जो 100 स्थान पर तथा इकाई स्थान पर है, उसका अंतर कितना होगा। अगर 9 दे दिया, जैसे कन्फ्यूजन लग सकता है स्टूडेंट्स को कि सर यहाँ 9 तो प्लेस 100 प्लेस पर भी रहेगा और यूनिट प्लेस पे या 10,000 प्लेस पे रहेगा, तो हम लोग किसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग श्योर ऐसा दिया रहेगा कि 9 का स्थानीय मान फाइंड कीजिए, जिसमें 9 अगर 1000 प्लेस पे है या 9 और जो 100 प्लेस पे है, दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ फर्स्ट वाला को हम लोग 900 प्लेस वाला पर क्या होगा, 9 लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, उसके बाद जितना डिजिट है उतना जीरो दे देंगे, तो कितना होगा 900 हो गया। 900 होगा कि नहीं। उसके बाद हम लोग का फिर यूनिट प्लेस पे जो है उसका कितना वैल्यू होगा, 9 ही होगा, क्योंकि उसके बाद डिजिट और है नहीं है, तो इसका मतलब 9 होगा। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 891, ये हम लोग का आंसर होगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है या फर्स्ट टाइमर मेरा वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास आसानी से नोटिफाई हो जाए और आप लोग आसानी से वॉच कर पाए। मैंने रीजनिंग का क्लास करवा चुका हूं, जिसमें 3 टॉपिक मैं कवर किया हूं, जैसे एनालॉजी का, कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज का मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं। उस प्लेलिस्ट में आप मेरा चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इजीली वॉच कर सकते हैं। इस चैनल पे हिंदी का भी क्लास हो रहा है और जीके का, जैसे जीके स्टैटिक जो होता है उसके ऊपर भी क्लास हो रहा है। तो आप लोग टोटल जितना है सब हम मेरा इस चैनल पे आप लोग वॉच कर सकते हैं। कंप्लीट क्लास इस चैनल के थ्रू ही आप लोगों को करवाया जाएगा। टोटल क्लास आप लोग एक ही चैनल को के द्वारा देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।